Hey guys, my name is Arslan. Welcome back to my channel, and today we guys are going to create a new HTML and CSS animation project that is Bubble Tank. So as you can see on the screen, there is an overview of the project we guys are going to create, and there's you can see there are some bubbles and they are moving in a tank. So this is all we have created with the pure HTML and CSS. So if you guys are excited and interested to create this project, let's move to our Visual Studio Code and create this project. सो हेयर वी आर ऑन आर index.html फाइल। यहाँ पर हम अपने index.html फाइल में आ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ html लिखी है और यहाँ पर मैंने css भी ऑलरेडी लिखी हुई है। तो आप उसकी टेंशन मत लो, मैं आपको शुरू से बताऊंगा कि हम html css कैसे डेवलप करेंगे। तो जस्ट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस ट्यूटोरियल गाइस, टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन एंड बुकमार्क द प्लेलिस्ट सो दैट यू कैन गेट द अपडेट फ्रॉम द चैनल। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से इसको कमेंट आउट कर दूंगा। अब कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ पर नया HTML डॉक्यूमेंट बनाएंगे। यहाँ पर मैं नया HTML डॉक्यूमेंट बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं नाम लिखता हूँ बबल टैंक, एंड यहाँ पर मैं नाम दूंगा डॉट कंटेनर। ठीक है, डॉट कंटेनर के नाम से मैं एक कंटेनर बनाऊंगा और उसके अंदर ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा स्टाइल डॉट CSS के नाम से मैंने इसको बना दिया है। तो मैं जैसे ही जाऊंगा यहाँ पर तो देखो यहाँ पर हमारे पास कंटेनर ऑलरेडी बना हुआ आ गया, क्योंकि हमने स्टाइल जो है ऑलरेडी यहाँ पर बनाई रखी है, तो इसलिए वो उस हिसाब से वर्क कर रहेगा। मैं इसको स्टाइल को भी हटाऊंगा और एनिमेशन भी बनाएंगे हम विद प्योर HTML एंड CSS। तो गाइस यहाँ पर मैं शुरू में 3 स्पैन लेता हूँ। क्या करता हूँ, मैं 3 स्पैन लेता हूँ, स्पैन 1, स्पैन 2 और स्पैन 3। अब ये मैंने कॉपी पेस्ट कैसे करा नीचे, आप शिफ्ट ऑल्ट एरो की डाउन दबाओगे विजुअल स्टूडियो कोड में, तो आपका क्या होगा कि ये नीचे वर्क नीचे चला जाएगा और कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल ए करूँगा और कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। अभी मैं दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पर हमारा कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ HTML है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर और इसमें बोलता हूँ पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। बॉडी को लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब अगर आपको नहीं पता कि अलाइन आइटम सेंटर क्या होता है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या होता है, तो अलाइन आइटम सेंटर क्या होता है, अलाइन आइटम सेंटर यानी कि आपका जो आइटम है, मतलब जो बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आएगी उसको वर्टिकली अलाइन कर देना। वर्टिकली अलाइन करने यानी कि ऊपर से नीचे के बीच में जो आपका सेंटर आएगा उसको अलाइन कर देना, यानी कि आपका वाई एक्सिस पे इसको अलाइन कर देना। फिर एक्स एक्सिस पे इसको अलाइन कर देना, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट बोल सकते हैं आप, सेंटर करना यानी कि एक्सिस पे सेंटर कर देना। मतलब आप एक्स और वाई का सेंटर यानी कि आपके ओरिजिन पे ले आना, यानी कि स्क्रीन के ओरिजिन पे, यानी कि स्क्रीन का सेंटर आ जाना, यानी कि दोनों को सेंटर करना। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर है। उसको सेंटर करने के लिए आपको मिन हाइट भी देनी पड़ेगी, यानी कि आपको हाइट देनी पड़ेगी जो कि पूरी स्क्रीन है, नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर मैं बैकग्राउंड कलर भी डाल लेता हूँ जो है हमारा 000, जो कि हमारा ब्लैक कलर का है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डॉट कंटेनर लेता हूँ जो मैंने बनाया था कंटेनर डिव। तो आई होप कि आपको रिमेंबर है कि यहाँ पर हमने कंटेनर डिव बनाया था, तो इसी को हम टारगेट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारा जो स्पेलिंग मिस्टेक है अगर बाई चांस वो आ रहा है तो वो नहीं आए। अब यहाँ पर डॉट कंटेनर के नाम से मैंने डिव बना ली है और इसको मैं टारगेट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको बोलूँगा इसकी हाइट जो है, हाइट 600 पिक्सल्स, विड्थ 600 पिक्सल्स। ठीक है, और बॉक्स शैडो 10 पिक्सल्स और 5 पिक्सल्स वाइट। तो मैं ये जैसे करूँगा तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास ऐसा कुछ स्क्वायर बना हुआ आ गया है। अब मुझे चाहिए स्क्वायर नहीं, मुझे चाहिए क्या, सर्कल। तो आप सिंपली बॉर्डर रेडियस जो है 50% कर दो तो ये सर्कल बना हुआ आ जाएगा। देखो ये सर्कल बना हुआ आ गया। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर यहाँ पर मैं इसकी मिन हाइट नहीं देता तो देखो ये सेंटर नहीं होगा, ये ऊपर जाके चिपक जाएगा। देखो जैसे कि ये ऊपर जाके चिपक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पर अलाइन आइटम सेंटर नहीं करूँ तो आप देखोगे फिर से ये जाके ऊपर चिपक जाएगा, ये चिपक गया ऊपर जाके। ठीक है, तो और मैं अगर इसके अंदर मैं इसका जो जस्टिफाई कंटेनर सेंटर नहीं करूँगा तो ये लेफ्ट साइड जाके चिपक जाएगा, जैसे कि ये से चिपक गया। तो मुझे चाहिए सेंटर ऑफ द स्क्रीन, तो इसलिए मैंने दोनों को सेंटर किया। तो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड इट वेल।
अब इसकी जो पोजीशन है, मैं पोजीशन जो है रिलेटिव रखूँगा। तो इसकी पोजीशन रिलेटिव इसलिए रखूँगा क्योंकि मैं इसको बनाना चाहता हूँ रिलेटिव। सो आई होप दैट मेक्स सेंस टू यू। एंड अब हम बबल्स बनाने पे आते हैं। तो इस पेन को लूँगा, इस पेन की हाइट मैं बोलता हूँ, मान लो मेरे पास हाइट है 550 पिक्सल्स और विड्थ है 50 पिक्सल्स। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो उसको मैं ब्लैक रखूँगा, ब्लैक। और बॉर्डर बॉक्स शेडो मान लो मैं 0010 पिक्सल्स वाइट, 0020 पिक्सल्स वाइट। जैसे मैं ये करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास 3 सर्कल्स बने हुए आ जाना चाहिए। और इसके अंदर मुझे बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया है, मैं एक काम करता हूँ, इसको वाइट रखता हूँ। और वाइट रखने के बाद ये मुझे डिस्प्ले हो जाना चाहिए। तो ये आ नहीं रहे हैं, मैं देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी डिस्प्ले फ्लैग्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ताकि हमारे जो भी इसके अंदर आइटम आएंगे वो सेंटर में आ जाएं। तो हम देख लेते हैं। और इसका बॉर्डर रेडियस जो है, बॉर्डर रेडियस वो 50% रखूँगा क्योंकि मुझे ये भी सर्कल में चाहिए। तो अभी देखता हूँ मैं, तो ये देखो ये आ गया हमारे सेंटर में। अभी ये इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसको इनसाइड करना है, इनसाइड, ताकि ये अंदर की तरफ मेरा शेडो आए। तो इनसाइड इनसाइड कर दूंगा, तो ये हमारा वाइट का जो शेडो है वो अंदर की तरफ आएगा। अब ये दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये भी जो है वाइट कलर का है। तो मैं इसे ब्लैक कर दूंगा। और ब्लैक करने के बाद क्या होगा कि ये जो है हमारा, देखो कुछ ऐसा सर्कल हमारे पास बना हुआ आ गया है। तो गाइस इतना तो आप फॉलो कर ही पाए होगे, आई होप इतना तो आप समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट थिंग क्या करूँगा, इसकी मैं ओपेसिटी जो है वो कम कर दूंगा। ठीक है, तो ओपेसिटी यहाँ से मैंने कम कर दी और इसकी भी मैं ओपेसिटी जो है कम कर दूंगा। तो ओपेसिटी कम करने के लिए, यानी कि अल्फ़ा नंबर ले रहे हैं, तो दोनों की मैं थोड़ी सी 2.5 कर देता हूँ, 0.256। ये दोनों सेम हो गए हैं। तो अब देखोगे तो ये देखो ऐसा हमारा बबल्स का बबल्स का हमारा फिगर बना हुआ आ गया है। अब इसके अंदर मुझे मार्जिन देनी है, मार्जिन कंट्रोल एंटर करूँगा, मार्जिन 0। और मान लो मुझे देनी है 8 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 8 पिक्सल्स और टॉप बॉटम से 0 पिक्सल्स। तो 8 पिक्सल्स की डिस्टेंस ले लेगा और हमारा बबल्स जो है वो रेडी हो चुका है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर एनिमेशन डालूँगा, एनिमेशन, एनिमेट। और एनिमेट के बाद मैं बोलूँगा कि इसके अंदर मान लो 10 सेकेंड लीनियर इनफाइनाइट। अब इसके अंदर मैंने जो है एनिमेशन डाली नहीं है, तो एनिमेशन डालने के लिए मुझे एनिमेशन बनानी होगी और मैं बनाई नहीं है। और मैं इसके अंदर नाम वही रखूँगा जो मैंने यहाँ पर रखा है, सेम वही रखना है जो हमने यहाँ पर रखा है। तो इसको कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो इनफैक्ट। और कुछ भी अलग नहीं करना है आपको, ना कैपिटल ए लिख सकते, ना आप स्मॉल ए का डिफरेंस कर सकते आप। इवन उसका जो आपका केस सेंसिटिव है, तो ये जो आप अगर कैपिटल ए या स्मॉल ए में लिखते हो तो भी ये वर्क नहीं करेगा। तो बी केयरफुल टू यूज़ सेम कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे बोलना है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट वाई। और यहाँ पर मैं बोलूँ 0VH। और यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट करके नीचे लेके आऊँ और यहाँ पर बोलूँ 100%। और यहाँ पर 100VH कर दूँ। तो देखोगे आप यहाँ पर हमारे पास ये बबल्स मूव करते हुए हमें दिख रहेंगे। तो ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे, ये नीचे स्क्रीन के इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इसका ओवरफ्लो जो है हिडन करना होगा, ओवरफ्लो हिडन। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 0VH की जगह मैं लेता हूँ -500 पिक्सल्स और इसको लेता हूँ 500 पिक्सल्स, 500 पिक्सल्स। या फिर मैं लेता हूँ 600 पिक्सल्स और इसको भी 600 पिक्सल्स। और यहाँ पर नहीं लगाना डिस्प्ले हिडन, मुझे लगाना, सॉरी ओवरफ्लो हिडन यहाँ पर लगाना, क्योंकि कंटेनर में हमें ओवरफ्लो हिडन हटाना है। तो अभी देखोगे तो ये ऊपर से आ रहेंगे और ये नीचे जाके हमें ऐसा लगेगा कि कंटेनर के अंदर मूव कर रहेंगे। तो ये तो हमारा हो गया, हमने इसको मूव करना देख लिया कि ये कैसे मूव कर रहा है। अब आती है बारी इसका साइज़ छोटा करना। तो हम लेंगे स्केल, स्केल के अंदर हम लेंगे 0 और इसके अंदर बोलेंगे स्केल और 1। तो ये इसका स्केल का साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ऊपर आएगा छोटा 0 से आएगा और ये हमारे पास 1 का हो जाएगा।
ठीक है। और बीच में मैं थोड़ा सा इसको रोकना चाहता हूँ, तो मैं इसके अंदर बोलूँगा 20% और इसको बोल दो 0 पिक्सल्स। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि इसका जो स्केल का साइज़ है वो कर दो, उसका साइज़ कर दो 1.2। ठीक है, तो 1.2 हो जाएगा। तो देखते हैं हम कैसा वर्क कर रहा है अभी ये। तो ये देखो थोड़ा सा ये रुकेगा बीच में और ये स्लो हो जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, या फिर हम इसको थोड़ा सा 40% की तरह कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सा बाद में आए। ठीक है, तो ये देखो आप। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे आई। आई कहाँ डालेंगे? हम इसके अंदर डालेंगे। तो गाइस ये से कैसे करूँगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने कुछ आई बना के रखे हैं, ठीक है, स्पैन यानी कि मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर से मैं कॉपी पेस्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो है टाइम वेस्टेज होगा। और क्या होगा, मैंने सिर्फ क्या करा है, यहाँ पर आई लिख के यहाँ पर स्टाइल लिखा है। क्या करना है देखो आप, स्टाइल तो हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा आपको, इसको मतलब स्पैन तो लिखा हुआ हैगा ऑलरेडी, आपको स्टाइल लिखना, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। एक स्पैन, यहाँ लो आप स्टाइल, और यहाँ पर आप बोलो आई। और यहाँ पर आप कोई सी भी रैंडम वैल्यू ले लो, कोई सी भी रैंडम वैल्यू, जैसे कि मैंने 10 ले ली, या फिर 11 ले लो, या कोई 12 ले लो। तो कोई सी भी नंबर ले सकते हो आप, जैसे मैंने 10, 11, 12, 15, 25, 13, 8, 16, 17, 19, 21। आप ये सब वैल्यूज ले लो, कोई सी भी ले सकते हो आप। अगर मैं 22, 21 की जगह 23 भी ले लूँ तो भी चलेगा। कोई सी भी रैंडम वैल्यू लो, क्योंकि हम जो बबल्स का मूवमेंट है, हम कोई सा जो है कोई फिक्स मूवमेंट नहीं चला रहा, हम इसको रैंडम चला रहे हैं। ठीक है, तो इस मूवमेंट को चलाने के लिए अभी तो हमारा ये जो है वैसे ही वर्क करेगा जैसे ही अभी ये वर्क कर रहा है। देखो अलग अलग हमारे पास 10 आ गए, लेकिन हमें जो है इसको अलग अलग टाइमिंग पे चलाना है। तो इसके लिए हम चलाएंगे क्या, एनिमेशन ड्यूरेशन। एनिमेशन ड्यूरेशन चलाएंगे। तो एनिमेशन ड्यूरेशन के लिए मैं चलाऊंगा मैथ्स फंक्शन जिसका नाम है कैलकुलेटर। कैलसी है जो हमें कैलकुलेट करके देगा 120 या फिर 100 सेकेंड डिवाइडेड बाय VAR। कौन सा वेरिएबल लेना है हमें? हमें लेना है आई। तो ये ऐसे ही वर्क करेगा। हमने वेरिएबल आई जो है यहाँ पर टारगेट करा है, इसको लेंगे और हम इसको यहाँ पर डाल देंगे और इसको हम 100 सेकेंड से इसको डिवाइड करके यहाँ पर लगा देंगे। अब जैसे ही मैं इसको खोलूँगा तो देखो ये अलग अलग टाइमिंग पे हमारे चला के देगा हमें। तो बबल्स देखो आप अलग अलग टाइमिंग में चल रहे हैं, और कोई कोई से रुक रहे हैं, कोई कोई से तेज़ी स्पीड में नीचे जा रहेंगे। तो गाइस देखो हमने यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, हिट करो लाइक बटन को, प्रेस करो बेल आइकन बटन को और बुकमार्क करो प्लेलिस्ट को, ताकि आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहें चैनल से। और आपको एनिमेशंस जो आपको पसंद है बनाना CSS के, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ अपडेट्स मिलेगी आपको। क्योंकि मैं बहुत सारे जो एनिमेशन है, बहुत सारे ब्यूटीफुल एनिमेशन, बहुत सारे वंडरफुल एनिमेशन, बहुत सारे डिफरेंट एनिमेशन मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसका सोर्स कोड है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।